हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज चौधरी है और आज हम पढ़ेंगे गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट कि गॉल स्टोन होता कैसे है और इसका इलाज क्या है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो जो हमारा गॉल स्टोन है यानी कि आपका जो गॉल ब्लेडर होता है उसमें पथरी बन जाना, उसको हम गॉल स्टोन बोलते हैं। तो आपका जो गॉल ब्लेडर होता है, इसमें जब आपका स्टोन बन जाता है, ठीक है, स्टोन जब इसमें बन जाते हैं तो वो डिजीज को हम गॉल स्टोन बोलते हैं। हिंदी में बोले तो जो हमारा गॉल ब्लेडर होता है इनकी पित्त की थैली जो होती है, ठीक है, पित्त हम बोलते हैं बाइल को। बाइल एक जूस होता है जो कि लीवर से बनता है, ठीक है। इसको हिंदी में हम पित्त बोलते हैं। इसको स्टोर करते हैं हम गॉल ब्लेडर में, और जो फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और हमारा जो फैट वगैरह होता है उसके डाइजेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो बाइल को हिंदी में पित्त बोलते हैं, इसलिए इसको हम पित्त की थैली, क्योंकि यहाँ पे स्टोर होता है और हमें इसकी जरूरत कब पड़ती है, जो हम खाना खाते हैं इसमें फैट वगैरह के डाइजेशन में ये हमारी हेल्प करता है। ये बाइल रट के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है हमारी बॉडी में। जो ये बाइल होता है, ठीक है, इसमें होता क्या क्या है। बाइल में हमारा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, बाइल एसिड होता है, बाइल सोल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होते हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल ही याद रखने की चीज है हमारी इस डिजीज में, गॉल स्टोन में। क्यों? ये कोलेस्ट्रॉल है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, इसका अमाउंट कितना है हमारे बाइल में, वो रोल प्ले करता है हमारे गॉल स्टोन होने में। कैसे? जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल है, ये इसको डिसोल्व हो जाता है ये अच्छे से, किसकी वजह से? बाइल एसिड की वजह से। तो हमारे जो बाइल है उसमें बाइल एसिड भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, तो बाइल एसिड की वजह से ये डिसोल्व हो जाएगा, तो हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कब होगी? प्रॉब्लम जब होगी जब ये बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। अब बाइल एसिड कम रह गया तो वो, यानी कि जितना एक सफिशिएंट अमाउंट हमें बाइल एसिड का चाहिए हमारे बाइल में कोलेस्ट्रॉल को डिसोल्व करने के लिए, इतना नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया है और बाइल कम हो गया है, बाइल एसिड कम हो गया है। तो जब ये कम हो गया है और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो गया है, तो उसी से हमें क्या मिलता है? स्टोन बनते हैं, और स्टोन उसी को हम बोलते हैं गॉल स्टोन। आगे समझ में? तो जो ये कोलेस्ट्रॉल है ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि ये बाइल एसिड में डिसोल्व हो जाता है। लेकिन जब बाइल एसिड की अमाउंट कम हो जाए या कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाए, दोनों कंडीशन में इसकी कमी हो जाएगी और ये ज्यादा हो जाएगा, तो ये जब इसको डिसोल्व नहीं कर पाएगा तो ये कोलेस्ट्रॉल ही हमारा स्टोन बनाता है, ठीक है, समझ में? और उसी को हम गॉल स्टोन बोलते हैं। तो ये हुई समस्या कि कैसे होती है। अब हमें चाहिए इसका ट्रीटमेंट, कि इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक कैसे किया जा सकता है भाई? जो चीज बढ़ रही है उसको कम कर दो, सिंपल है। बढ़ क्या रहा है? कोलेस्ट्रॉल। तो हमारी एक ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरसो डिऑक्सी कोलिक एसिड। ये हमारी ड्रग है ट्रीटमेंट के लिए। जब हम इसको देंगे पेशेंट को, ये क्या काम करेगा? ये लीवर पे काम करेगी, लीवर का जो केमिकल प्रोसीजर है ना उस पे काम करेगी, केमिकल प्रोसीजर पे। तो क्या करेगी कि भाई जो कोलेस्ट्रॉल है, हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसकी हमारा जो बाइल बन रहा है उसमें उसका सप्लाई कम हो जाएगा। जब उसका सप्लाई उसमें कम हो जाएगा तो जितना ऑलरेडी प्रेजेंट होगा या जितना भी उसमें थोड़ा बहुत जा रहा होगा, उसको हमारा जो इसमें बाइल एसिड रहेगा बाइल में, और जो थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल रहेगा उसको वो डिसोल्व कर देगा, तो जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जो बाइल में पड़ा हुआ था और ये हमने यहां से इसकी जो सप्लाई है वो कम कर दी, सप्लाई हमारे कोलेस्ट्रॉल की इस ड्रग्स की वजह से, तो क्या होगा? तो जो पहले बढ़ा हुआ था उसको भी हमारा जो बाइल एसिड है, जो नया हमारा बाइल बन रहा है उसमें जो बाइल एसिड है उसको डिसोल्व कर पाएगा। तो उससे क्या होगा? जो हमारा स्टोन होगा वो डिसोल्व होके खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जब होता है कि भाई साइज ज्यादा बड़ा है, ठीक है, इसमें ऐसा भी देखा गया कि जब आप तक आप ये मेडिसिन ले रहे हैं, जब तक आपका मतलब कि उसका साइज घटता जा रहा है, जैसे ही आप दवा बंद करेंगे वो फिर बढ़ने चालू हो जाएगा। तो और अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पेन दिक्कत हो रही है, ठीक है, सहन नहीं हो रहा है, भाई मेडिसिन तो बहुत ही स्लोली काम करेगी ना, उसके अगर हम कंपेयर करें सर्जरी के, ऑपरेशन के, तो ऑपरेशन आपको बस निकालनी है वो, लेकिन मेडिसिन स्लोली स्लोली उसको उसका साइज को कम करेगी। तो
हम ये मेथड भी अप्लाई यूज करते हैं मेडिसिन वाला। दूसरा सर्जरी वाला भी हम मेथड यूज करते हैं इसको रिमूव करने के लिए, गल स्टोन के लिए। और बेस्ड ऑन द, क्योंकि उसका साइज कितना है, पेशेंट की कंडीशन कितनी है, क्योंकि किस पेशेंट को तो बहुत ज्यादा पेन फील होता है, कुछ को पता ही नहीं चलता, बल्कि उसको हो रखी होती है लेकिन उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। क्यों भाई, मैंने आपको भी बताया कि अगर वो स्टोन बन गया है और गॉल ब्लेडर से जो बाइल है हमारा वो स्मॉल, ये हमारा गॉल ब्लेडर हुआ और इससे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो ये जिस डक्ट में जा रहा है वहां पे फंस सकता है ना वो स्टोन। ठीक है भाई, तो स्टोन अगर फंस जाएगा तो वो बिल्कुल ही सप्लाई बंद कर देगा, तो ये समस्या हो सकती है, बहुत इमरजेंसी केस हो सकता है। तो इसीलिए हमें उसकी मेडिसिन या हमें उसकी सर्जरी करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और अगर गॉल ब्लैडर में भी है तो वहां पे भी हमें पेन फील होने लग जाता है, और अगर वो हमारे बाइल डक्ट में यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचने देगी हमारे बाइल को, तो इनके हमारा डाइजेशन ठप हो जाएगा तो, ठीक है, और ये पेन होएगा हमें। तो इसीलिए या तो उसको हम मेडिसिन लेंगे या उसकी हम सर्जरी करेंगे, इसको ठीक करना बहुत जरूरी होता है। उम्मीद करता हूं कि गॉल स्टोन कैसे होता है ये आपको समझ में आएगा, उसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी आपको समझ में आएगा। अब बात करते हैं हम हमारे जो एक ये एडिशनल टॉपिक है पैंक्रियाज से रिलेटेड। पैंक्रियाज ना, हमारा पैंक्रियाज कुछ एंजाइम रिलीज करता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंजाइम, ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर हमारे एंजाइम कम हो जाए तो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से नहीं होगा, हमें खाया पीना इनको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए हमें कभी कभी जो एंजाइम है उनकी बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है, जैसे कि हमारी जो है ड्रग का नेम है पैनक्रिएटिन। सो पैनक्रिएटिन, ये इसमें हमारी जो ये एंजाइम होते हैं, यही एंजाइम होते हैं, ये हम पेशेंट को देते हैं। इनको बाहर से कैसे लेते हैं? ये हम लेते हैं पिग पैंक्रियाज से, ह्यूमन से तो कम हो गया, तो जो पिग का पैंक्रियाज है वहां से लेते हैं और ह्यूमन में देते हैं, तो ये हमारे एंजाइम की जो कमी होगी इसको पूरा कर देता है। अब एंजाइम होते कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल हमारे, एक तो होता है अमाइलेज, सेकंड एक हो जाता है हमारा लाइपेज, एक हमारा हो जाता है पैनक्रिएटिन, ये भी एक प्रोटीज। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो हमारा पैनक्रियाज होता है, इसके जो एंजाइम होते हैं और हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसकी प्रिपरेशन जो हम लेते हैं, हम पिग का जो पैंक्रियाज है उसका एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको फिर हम ह्यूमन में दे देते हैं, तो इससे हमारे जो एंजाइम की कमी होगी उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो गॉल स्टोन क्या होता है पैंक्रियाज से रिलेटेड बहुत ही स्मॉल टॉपिक था, ये मैंने इसी में कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि गॉल स्टोन कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, दवा कैसे काम करती है, और पैंक्रियाज में हमारे एंजाइम की कमी हो जाती है तो हम उनके पिग का जो पैंक्रियाज है वहां से लेते हैं और ह्यूमन में सप्लाई देते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।